नमस्कार दोस्तों, आपकी सोनल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी जो मैं लेकर आई हूँ वो मैंने रेडिट से ली है। कहानी सुनाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप हमें फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो उसे लाइक ज़रूर करें। अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक ऐसी हवेली की कहानी जिसमें कोई भी जाने से बहुत डरता है, जिसके बारे में लोग जानते हैं तभी कोई नहीं जाता है। लेकिन इन सभी कहानी से अनजान रमेश अपने दोस्त के साथ उस जगह पर आया था, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि जो कुछ भी बातें बताई गई हैं वह पूरी तरह से सच हो सकती हैं। इसलिए रमेश अपने दोस्त के साथ उस हवेली में गया था। रमेश ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ है, लोग ऐसी ही बातें कहते रहते हैं। रमेश का दोस्त कहता है कि कुछ बातों में ऐसा भी तो हो सकता है वह सच हो, क्योंकि कोई भी इन सभी बातों को बनाकर क्या साबित करना चाहता है। रमेश कहता है कि मुझे यह बात पता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आ गए हैं तो हम देख सकते हैं। रमेश का दोस्त कहता है कि मुझे इस हवेली के बाहर एक बूढ़े आदमी मिले थे, उन्होंने मुझे कुछ बताया था जो कि मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ। रमेश कहता है, ठीक है, पहले तुम ही बता दो। रमेश का दोस्त कहता है कि वह बाबा कहते हैं कि यह हवेली ठीक नहीं है। इस हवेली में उन्होंने कभी किसी भी भूत को नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने इस हवेली के पास गुब्बारे को उड़ता हुआ देखा है। वह गुब्बारा सिर्फ हवेली के चारों ओर रहता है, कोई उसे पकड़ नहीं पाता है। लेकिन उन्होंने फिर बताया कि वह कहाँ से आता है। यह बात कभी समझ में नहीं आती है, इसलिए सभी को लगता है कि उस हवेली में भूत रहता है। यह भूत क्या कर सकता है, यह बात भी कोई नहीं जानता है। बहुत साल से यह हवेली बंद पड़ी है, कोई भी यहाँ पर नहीं आता है। रमेश को उस हवेली की पूरी कहानी समझ आ गई थी। उस गुब्बारे की कहानी समझ नहीं आती है, यह कहाँ से आता है, क्यों आता है, यह हवेली के चारों ओर ही क्यों घूमता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रमेश का दोस्त कहता है कि अभी हमें हवेली के अंदर जाना चाहिए या फिर जाने का विचार रहने देते हैं। रमेश कहता है कि अब हम यहाँ पर आ गए हैं तो हमें देखना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। रमेश ने हवेली के पीछे जाकर देखा, उन्हें एक कुआं नजर आता है। उस कुएं के अंदर देखने पर भी कुछ नजर नहीं आता है, क्योंकि रात भी हो रही थी। हमें यहाँ पर रात में ही आना था। जब दोनों कुएं के पास खड़े थे, उन्हें आवाज आती है जैसे कोई कह रहा हो, यहाँ से चले जाओ। उन्हें यह भी लग रहा था कि शायद यह आवाज कुएं के अंदर से आती है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था कि कुएं के अंदर कोई हो सकता है। वह फिर कुएं में आवाज लगा देते हैं कि कोई अंदर है, मगर कोई जवाब नहीं आता। वह कुएं के पास से चले जाते हैं। अब उन्हें उस हवेली के अंदर जाना था। वह उस हवेली के अंदर जाते हैं। सब कुछ बदल चुका था। अब यह हवेली पहले जैसी नहीं थी। सब दीवार पर से रंग उड़ चुका था। यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि यह तो अंदर से भी भूत की हवेली लगती है। वह दोनों उस हवेली के अंदर घूम रहे थे, उस गुब्बारे की तलाश में थे जो कि उन्हें पता चला था कि यहाँ पर नजर आता है। उन्हें बहुत देर हो गई थी, कुछ भी नजर नहीं आया था। वह ऊपर के कमरे में पहुँच गए थे। रमेश का दोस्त कहता है कि मुझे नहीं लग रहा है कि वह गुब्बारा नजर आने वाला है। रमेश कहता है कि हम यहाँ पर आए हैं तो कुछ वक्त के बाद चलते हैं। तभी उन दोनों की नज़र उस कुएं पर जाती है। उस कुएं से जो भी आवाज़ आ रही थी उससे लगता था कि कोई उसमें रहता है, मगर उस कुएं से एक गुब्बारा निकलता हुआ नजर आता है। यह देखकर वह दोनों अब थोड़ा डर जाते हैं। आज उन्होंने देख लिया था कि वह गुब्बारा किस जगह से निकल रहा था। वह दोनों इस बात को समझ रहे थे कि उस कुएं में ज़रूर कोई है जो कि गुब्बारा बाहर छोड़ देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वह दोनों अब इतना समझ गए थे कि इस हवेली में कुछ नहीं है, बल्कि इस कुएं में ही कुछ है, जिससे सभी लोग डरे हुए हैं।
वह उस गुब्बारे को देख रहे थे। वह उसकी ओर आ रहा था। रमेश कहता है कि हमें जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक हमें पता नहीं चलता कि यह गुब्बारा क्यों हमारे पास आ रहा है। लेकिन रमेश का दोस्त कहता है कि यह ज़रूरी नहीं कि हमें यह सब पता करना चाहिए। वह गुब्बारा आ जाता है। उसके बाद एक परछाई बनती है जिसके हाथ में वह गुब्बारा है। वह एक छोटा बच्चा है। अब यह डरने की बात थी क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ पर भूत है। यह सभी को डरा भी रहा था। वह दोनों उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि रमेश कहता है कि अब यहाँ से चलना चाहिए। वह उस हवेली को कुछ हद तक समझ गए थे। वह दोनों उस हवेली से बाहर आ गए थे। वह गुब्बारा उड़ता हुआ हवेली के ऊपर तक चला गया था। रमेश जिस बात का पता लगाना चाहता था उसमें से कुछ बताए ही पता चल पाई थी। लेकिन अब वह इस बात को जानते थे कि वह गुब्बारा किस जगह से आया था, उसे कौन ले रहा था। अब वह यह बात किसी को भी कहना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें पता लगाना था कि कुछ बातों को पता होना जरूरी भी नहीं है इसके पीछे क्या सच्चाई थी। मगर वह अब उदास लग रहे थे कि ऐसा क्या हुआ होगा जो कि उन्हें नहीं पता था। वह घर तो आ गए थे मगर वह बात उनके दिमाग में घूम रही थी। उस हवेली की पूरी कहानी कोई नहीं जानता था। जितना लोग जानते थे उन्हें बता दिया गया था मगर वह भी और कुछ जानना चाहते थे मगर उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया था। रमेश ने सोचा कि हमें उस जगह पर फिर से जाना चाहिए लेकिन वह सिर्फ सोचते ही रह गए थे। उस जगह पर दोबारा नहीं जा पाए थे। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी ही सच्ची घटना हुई है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।